नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। किसी ने सच कहा है कि भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। लेकिन साथियों, मैं कहता हूं विश्वास विश्वास एक ऐसी चीज है कि आपको अगर विश्वास हो जाए तो पत्थर में भगवान दिखाई पड़ते हैं, और आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप आजीवन कुछ भी करते रहे, कोई मतलब नहीं है। बिन विश्वास भगति ने, बिना विश्वास के भक्ति नहीं मिलती है। साथियों, आज इसी पर आधारित एक कहानी आपको सुनाऊंगा। एक जगह एक बहुत बड़े सेठ रहा करते थे। सेठ धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न थोड़ा पूजा पाठ और कुछ ब्राह्मणों को भोजन वगैरह कराया जाए। इसलिए उन्होंने काशी से एक बहुत बड़े विद्वान आदमी को बुलाया। विद्वान शास्त्री पंडित थे। उन्होंने काशी से बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने अपना अभिप्राय पंडित जी को बताया और कहा ऐसा ऐसा। शास्त्री जी भी बड़े नेमीचारी पंडित थे। वो जो है शुरू में भी बैठते थे पूजा पर, तब भी और अंत में भी हमेशा गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यह कहकर अपनी पूजा का शुरुआत करते थे और बताते थे कि इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि अगर विश्वास के साथ इसे जपा जाए तो भवसागर पार कर सकते हैं। पंडित जी ये सब व्यवस्था के लिए एक दूसरे गांव से एक स्त्री को बुला भेजा था, और वो गृहिणी जो थी वो पाक कला में दक्ष थी। अच्छे अच्छे व्यंजन, अच्छे अच्छे पकवान बना के पंडित जी को और जो भी कथा सुनने आते थे सबको खिलाया करती थी। सब बड़े प्रसन्न से कथा सुनते थे। और वो गृहिणी इतनी दक्ष थी कि पाक कला के साथ साथ पंडित जी का जो है प्रवचन भी सुना करती थी। समय निकाल लेती थी कि खाना कब बनाना है, भोजन कब बनाना है, उस बीच में अपना वो दोनों काम करती थी। वो भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। भगवान के प्रति उसका अटूट विश्वास था और ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी। धीरे धीरे कथा का अंतिम दिन आया तो पंडित जी से जो है कहा, पंडित जी आप एक दिन हमारे घर चलकर हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए, मैं धन्य हो जाऊंगी। क्योंकि सेठ को थोड़ा बुरा तो जरूर लगा कि कहाँ मैं और कहाँ ये गृहिणी, लेकिन फिर भी पंडित जी ने इशारे से उसको चुप रहने को कहा और उससे कहा, ठीक है माता जी, मैं आपके यहाँ भोजन करने अवश्य चलूँगा। आज शाम की कथा पूरी होने के बाद मैं आपके घर चलूँगा। वह स्त्री बहुत आश्वस्त हुई, फिर अपने कार्य में लग गई। धीरे धीरे कथा का समय समाप्त हुआ। पंडित जी को लेकर वह स्त्री अपने गांव की ओर चल दी और चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी बारिश का मौसम था, उफान पर थी, जोरों से बह रही थी और उसने बस अपनी साड़ी को लपेटा, पंडित जी का हाथ पकड़ा और ओम भूर्भुवः स्वः कह के नदी में कूद पड़ी और चलते चलते नदी पार कर गई और जाके नदी के उस पार खड़ी हो गई। पंडित जी बिगड़ गए, अरे तुमने ये क्या कर दिया? हाँ,
इतनी बड़ी नदी डूब जाते थे हम लोग तब। तब उस स्त्री ने कहा कि पंडित जी, आप भूल रहे हैं, आप जो मंत्र बताए थे कि ओम भूर्भुवः स्वः, बताए थे कि इससे तो अगर श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक अगर इसे जपा जाए तो व्यक्ति भवसागर पार कर सकता है। तो मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, थोड़े जानती हूँ, और थोड़ा ही मेरे समझ में आया, थोड़ा ही मुझे याद है। केवल मैं इतना ही जानती थी, ओम भूर्भुवः स्वः, इतना ही मैं जानती थी। इसके आगे की तो मैं समझ में नहीं आया। इतना ही मंत्र मैं श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ जपती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आधे मंत्र से कम से कम ये नदी तो पार हो सकती है। और मैं रोज जो है इस मंत्र को जप के और इस नदी से चल के उस पार जाती हूँ, चल के इस पार जाती हूँ। ऐसा करने से हमको रोजाना 20 पैसे का फायदा होता है, नहीं तो 20 पैसे उतराई लगती है। और ऐसा करके मैंने आज 6-7 दिन में जो पैसे बचाए थे, उसी पैसे से आज मैं आपके लिए भोजन बनाई हूँ। तब पंडित जी को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा, ठीक है माता जी, चलिए पहले हम आपका भोजन आतिथ्य स्वीकार करते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो साथियों, विश्वास, इसको कहते हैं विश्वास। कोई भी कार्य अगर विश्वास के साथ किया जाता है तो उसका पुण्य अनगिनत होता है। आज हमारा जो विचार है यही है कि आप लोग भी कोई कार्य करें तो विश्वास के साथ करें, बिना विश्वास किए उस काम को न करें। अगर कार्य में लगना है तो विश्वास के साथ लगना है और विश्वास के साथ ही करें। धन्यवाद।